तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम इस समय क्यों पसीना पसीना हो रहे हैं आपको कॉल मैसेज करने से पहले। क्यों ये इतने घबरा रहे हैं, आखिर इनके दिल का हाल क्या है, चलिए जानते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ, और उनकी करंट एनर्जी क्या है। अगर आप टैरो रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं, अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे जानना चाहते हैं, या सेशन के थ्रू अपने क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हैं, अपनी डीएम को कॉल मैसेज करने से पहले क्यों पसीना पसीना हो रहे हैं, आखिर ऐसी हालत इनकी क्यों हो गई है। चलिए पूछते हैं डिवाइन से। गाइस, ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं डीएम की ऐसी हालत क्यों हो रही है। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, डीएम एक तो आपके प्यार में है, क्योंकि ये आपको जान चुके हैं, आपको समझ चुके हैं आपसे दूर रहने पर। जब इनका और आपका सेपरेशन हुआ तब इन्होंने आपको पहचान लिया कि आपका और इनका दिव्य प्रेम है, आप इनकी ट्विन फ्लेम है, आप इनकी कॉस्मिक वाइफ हैं, आप इनकी शक्ति हैं। जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ तो इनकी ईगो की डेथ हो गई, ये धरती पर आ गए। जो ये बहुत ही अपने आप को राजा समझते थे, ये अपने से आगे किसी को नहीं जानते थे, ये अपने से आगे किसी की नहीं चलने देते थे, ये अपने दिमाग से ज़्यादा किसी को नहीं समझते थे कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, जो मैं करता हूँ वो सही करता हूँ। लेकिन अब इनकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, तो अब इनको ये समझ आ गया कि मेरी डीएफ क्या है और कौन है। अब इनकी जो अंदर की डीएफ एनर्जी है वो भी एक्टिव हो गई है, हार्ट चक्रा ओपन हो गया है। तो एक तरफ तो डीएम अपनी डीएफ की सच्चाई जानकर प्राउड फील कर रहे हैं कि मेरी डीएफ ने किस तरह से मुझे प्यार किया है, किस तरह से तन मन मुझ पर समर्पण किया है। और आपका प्यार, जिस तरह से आपने इनको प्यार किया है, जिस तरह से आपने इनकी केयर की, आपकी रिस्पेक्ट की है, वैसा इनको कोई भी इंसान नहीं मिला है। सेपरेशन के दौरान भी इन्होंने बहुत कोशिश की है कि थर्ड पार्टी कार्मिक को ही अपनी डीएफ बना लिया जाए, लेकिन ये नहीं बना पाए, ये नहीं बना पाए। आप जैसे एनर्जी वाला बंदा ये कहीं भी नहीं ढूंढ पाए, तो ये अब गिल्ट की एनर्जी में भी हैं। और इनकी दिल की धड़कनें तेज हैं, इनकी दिल की धड़कनें तेज हैं कि क्या बात करूँगा, काफ़ी दिन हो गए बात किए बिना। इतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग डीएफ को देखकर ये घबरा रहे हैं। घबराए भी क्यों ना, आपको याद है जब आप अपने डीएम को कॉल मैसेज करना चाहते थे तो आपको कितनी घबराहट होती थी, दिल की धड़कनें कितना शोर मचाती थी, कितना डर जाते थे आप अपने डीएम को कॉल मैसेज लगाने में। पता नहीं बात करेंगे नहीं करेंगे, कहीं मुझको साइलेंट ट्रीटमेंट तो नहीं दे देंगे, कहीं मुझको ब्लॉक तो नहीं कर देंगे। कैसा हाल होता था आपका, कितना डरते थे आप। लेकिन फिर भी ना तो आपका दिल आपको जीने देता था डीएम से बात किए बिना, और डीएम से डर भी बहुत लगता था। आपको समझ नहीं आता था कि कैसे जीऊँ कैसे ना जीऊँ, क्योंकि डीएम के बिना जीना भी मरने से बदतर है। तो वही हाल आज आपके डीएम का भी हो गया है। ये याद कर रहे हैं उस समय को जब आप दोनों का मिलन हुआ था, आप दोनों की नज़रें चार हुई थी, आप दोनों ने एक दूसरे को देखा था। ये उस समय को याद कर रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। डिवाइन ने आप दोनों को पहली बार मिलवाया था और आप दोनों ने एक दूसरे को टच किया था। पूर्ण समर्पण आप दोनों का हो गया था, और डीएफ अपने डीएम को खुदा बनाकर पूजने लगी थी। तो ये उस समय को याद कर रहे हैं। डीएफ का प्यार इन्हें भुलाए नहीं भी भूल रहा है। ये प्यार इन्होंने बहुत खोजने की कोशिश की है दुनिया जहाँ में, लेकिन ये उस प्यार को नहीं ढूंढ पाए हैं। इन्होंने अपनी पत्नी में, अपनी गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में, अपने कार्मिक हस्बैंड में, या कोई थर्ड पार्टी जो डीएम की कोई सिचुएशन हो, वो हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश की है। मगर कहाँ ऐसी डीएफ को ढूंढोगे, इतनी प्योर डीएफ को ढूंढोगे। इनको भी समझ आ गया कि ऐसा बंदा
सिर्फ मेरी डीएफ है, मेरे लिए दुनिया में और कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया जहाँ में। डीएफ जैसी एनर्जी इनको कहीं भी नहीं मिली है, वो रिस्पेक्ट, वो केयर इनको कहीं भी नहीं मिली है, वो पलकों की छाँव इनको कहीं भी नहीं मिली है जो डीएफ ने इनके रास्ते में अपने आप को बिछा दिया। तो वो प्यार, वो मोहब्बत डीएफ को कहीं नहीं मिली है। तो अब आए ना तो और क्या करें, डीएफ के पास रास्ता ही नहीं बचा है। ऑक्सीजन भी तो चाहिए, वो डीएफ का प्यार भी तो चाहिए ताकि ये सरवाइव कर पाएँ। थर्ड पार्टी कार्मिक में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, कैसे सरवाइव करेंगे? क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक्स में जाकर जो डीएफ की एनर्जी इनके पास थी वो तो कब की ड्रेन हो गई, और जैसे ही इनके पास डीएफ की एनर्जी ड्रेन हो जाती है तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स अब इनको जीने नहीं देते, क्योंकि लो वाइब्रेशन में चाहे डीएफ रहे चाहे डीएम रहे उस पर अटैक होंगे, डेविल के भी अटैक होंगे, कार्मिक्स के भी अटैक होंगे। इसीलिए कहा जाता है डीएम और डीएफ दोनों को हाई एनर्जी में रहें, हाई वाइब्रेशन में रहें। लेकिन डीएम कैसे हाई वाइब्रेशन में रहेंगे जब तक ये स्पिरिचुअल नहीं होंगे, जब तक ये अपने डीएफ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक ये डीएफ जो ये रिजेक्ट करके गए थे डीएफ को प्यार नहीं वापस लौटाएंगे जो डीएफ ने इनको दिया है, जब तक ये अपनी कॉस्मिक वाइफ को नहीं पहचानेंगे, कैसे ये हाई एनर्जी में आएंगे? नहीं आ सकते। और जब तक ये हाई एनर्जी में नहीं आएंगे अटैक होने ही होने हैं। तो डीएम चाहते हैं कि अपने डीएफ को कॉल मैसेज करूं, क्योंकि मेरा जीना भी नहीं है, मरने से भी बदतर है अपनी डीएफ की एनर्जी के बिना, अपने डीएफ के प्यार के बिना। तो अब डीएम आना भी चाहते हैं, कॉल मैसेज करने के लिए फ़ोन भी उठाते हैं और मैसेज और नंबर भी लगाते हैं, लेकिन रख देते हैं। दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो जाती हैं कि घबरा जाते हैं। आवाज़ सुनना चाहते हैं अपनी डीएफ की, दूसरे नंबर से फ़ोन करते हैं लेकिन चुप रहते हैं। डीएफ भी समझ जाती है कि ये कहीं ना कहीं मेरे डीएम का ही फ़ोन है, लेकिन सामने से आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो डीएफ भी समझदार हो गई है, वो भी चुप ही रहती है, अपने डीएम को अपनी आवाज़ भी नहीं सुनवा रही है, तड़पा रही है, इनको बुरी तरह से तड़पा रही है। इनको तड़पा कर मानो डीएम कह रहे हैं कि मुझको मार ही डालोगी क्या? क्यों मुझको इतना तड़पा रही हो, क्यों मुझको इतना सता रही हो? अगर आज तुम्हारा टाइम आ गया, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल बन गई हो, तो इतना तो मैं भी तुम्हें नहीं सताता था, मैं भी तुम्हें अपनी एनर्जी दे ही देता था, मैं भी तुमसे कांटेक्ट कर ही लेता था, मैं भी तुमसे 2-4 बात कर ही लेते थे, लेकिन तुम्हारा कांटा तो पानी भी नहीं मांगता। तुम तो इतनी खतरनाक हो गई हो, इतनी जालिम हो गई हो यार, कुछ तो मेरी कदर करो, कुछ तो मुझ पर रहम करो और थोड़ी बहुत तो मुझे एनर्जी दे दो ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। लेकिन डीएफ कहाँ, डीएफ तो इनको तोड़ कर ही मानेगी, डीएफ तो इनको समझा कर ही मानेगी, डीएफ तो इनको मेडिटेशन करवा कर ही मानेगी, डीएफ तो इनको डिवाइन से मिलवा कर ही मानेगी। ये डीएफ बड़ी समझदार और होशियार है। ये डीएफ डीएम को सही रास्ते पर ला कर ही मानेगी, उनकी ईगो की डेथ करवा कर ही मानेगी, और तब जाकर जब ये अपने डीएफ को रियूनियन में लाएंगे, अपने डीएम से सेम वाइब्रेशन में आएंगे, डीएफ को कमिटमेंट देंगे, तभी ये मानने वाली है। ये पूरे नखरे दिखा रही है, नखरे क्या दिखा रही है यार? नखरे नहीं दिखा रही है, सिर्फ ये चाहती है कि डीएम सुधर जाएं, डीएम अपने गोल को पहचान ले, क्यों इस दुनिया में भेजे गए हैं, ये सच्चाई को जान ले। ये डीएफ यही चाहती है, डीएफ और बाकी कुछ नहीं चाहती है। डीएफ किसी से बदला भी लेना नहीं चाहती है, क्योंकि डीएफ अब उस एनर्जी में है ही नहीं कि किसी से बदला ले। डीएफ के पास इतना फालतू समय है ही नहीं कि किसी को सताए, ये डीएफ का गुण ही नहीं है माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेट करना। लेकिन अब डीएम को समझ आ गया कि दिल का तोड़ना क्या होता है, किसी को छोड़ना प्यार मोहब्बत में क्या होता है। अब डीएम आपके पास आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन इनकी दिल की धड़कनें इनका साथ नहीं दे रही हैं। ये ऐसी प्योर और स्ट्रॉन्ग डीएफ के साथ कम्युनिकेट करने में घबरा रहे हैं, पसीना हो रहे हैं, इनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हैं। और अब इनको सारे लेसन मिल गए हैं थर्ड पार्टी कार्मिक से, इनको सारे लेसन इन्होंने सबक सीख लिए हैं जो इनको थर्ड पार्टी कार्मिक्स के थ्रू डिवाइन देना चाहते थे। इसीलिए थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ में लाई गई थी। थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल है ताकि आप भी लेसन सीख सको, आप भी अपने गोल को अचीव कर सको, आप भी डीएम के पीछे ही ना पड़े रहो, ताकि डीएम के थ्रू आप डिवाइन को प्राप्त कर सको। डीएम को प्राप्त करने के लिए आप उस राह पर चल सको, डीएम जहाँ पर डीएम डिवाइन का मिलन होता है, डीएम एक जरिया बनाए जाते हैं, डिवाइन से मिलन आपका हो सके। इसी तरह से डीएम का भी आप जरिया बनते हो, ताकि
डिवाइन से इनका भी मिलन हो सके और दोनों सेम वाइब्रेशन में आकर रियूनियन में आ सकें और दोनों सेम पेज पर आकर एक दूसरे के साथ चल सकें। दोनों कमिटमेंट दें एक दूसरे को, और कमिटमेंट देना, रियूनियन करना ही इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर असली मैरिज होता है। आप दोनों की मैरिज हो सके। अगर आपके भाग्य में होगा तो बाहर से भी आपकी मैरिज हो जाएगी, यानी फिज़िकली भी मैरिज हो जाएगी। लेकिन फिज़िकली मैरिज की बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती इस जर्नी पर, जितनी सारी जो वैल्यू होती है वो रियूनियन की होती है। रियूनियन होना ही यहाँ पर असली मैरिज होता है। तो आपके डीएफ की धड़कनें तेज हैं डीएफ को मैसेज करने में, क्योंकि ऐसी डीएफ, इतनी पावरफुल डीएफ के सामने कोई भी आसानी से नहीं आ सकता, क्योंकि ये डीएफ के हाथ में तलवार है, सोर्ड है, और ये क्वीन की कुर्सी पर बैठी है। क्वीन की कुर्सी पर ये बैठी है, ये संघर्षों से निकल कर यहाँ पर आई है इस क्वीन की कुर्सी पर, और अब इसके साथ कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना ही तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनकी तरफ के, ना ही डीएम। ये तलवार हाथ में लिए बैठी है। अब ये धर्म के रास्ते पर चल रही है, तो इसके साथ आने वाले लोगों को धर्म के रास्ते पर चलना होगा। इसके साथ आने वाले लोगों को सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा, स्पिरिचुअल पाथ पर चलना होगा, तभी ये लोगों को एक्सेप्ट करेगी, अपने पास आने देगी। तो अब डीएम भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं और ये अपनी डीएफ को कॉल मैसेज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। लेकिन घबराहट भी इनको बहुत ज़्यादा हो रही है, इनकी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं इसीलिए।